Hello students, I am again here with question number 6। एक बात के लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपनी जो सीरीज बनाई उसके अंदर मैं क्वेश्चन कंटिन्यू डाल नहीं पा रहा हूँ कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स की वजह से। आई विल ट्राई टू मेंटेन माई फ्लो। अंडरस्टैंड? दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन। IIT JEE 2000 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ड फिक्स्ड एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 3 मीटर एंड y इक्वल्स टू 1.25 मीटर ऑन प्लैंक P। प्लैंक P raised above the ground at time t equals to 0. Plank start moving along the x direction with an acceleration of 1.5 meter per second square. At the same instant, a stone is projected from the origin with the velocity as shown. A stationary person on the ground observes the stone hitting the object during its downward motion at an angle of 45 degree to the horizontal. All the motions are in xy plane. Find vector u and the time after which stone hits the object g equals to 10 meter per second square. Understand? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि t इक्वल्स टू 0 के ऊपर है जो एक है जो ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1.25, यानी उसका y कोऑर्डिनेट 1.25 है और x कोऑर्डिनेट 3 मीटर है। अंडरस्टैंड? और t इक्वल्स टू 0 पे वो यहाँ थी। अंडरस्टैंड? और t इक्वल्स टू 0 पे बच्चों यहाँ से एक स्टोन थ्रो किया गया इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल बनाते हुए, और सेम टाइम के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक प्लैंक पर रखी हुई, इट इज द प्लैंक, है ना। ये प्लैंक क्या कर रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है बच्चों। t इक्वल्स टू 0 पे जो इसने स्टोन को थ्रो किया और इसने 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस पे जो इसने मोशन स्टार्ट कर दी है। और फिर ये जो प्रोजेक्टाइल जब ये यहाँ पहुँचेगा और तो सेम टाइम के अंदर ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये इसको हिट करेगा। ये प्रोजेक्टाइल इस जो ऑब्जेक्ट को यहाँ हिट कर देगा और हिट करते समय इस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अंडरस्टैंड? तो आपको इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करनी है और वो टाइम फाइंड करना है जब ये इस जो ऑब्जेक्ट को हिट करता है। कौन? प्रोजेक्टाइल। इट इज़ आवर क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन लिखूंगा फॉर प्रोजेक्टाइल। बच्चों प्रोजेक्टाइल हम जानते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन टू साइमल्टेनियस मोशंस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड? तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखता हूं तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब जो कि t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल था वो ओरिजिन से थ्रो किया गया बच्चों, तो x नॉट तो हो जाएगा उसका 0। अच्छा, और ये जो t टाइम वो टाइम है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होने के बाद t टाइम यहाँ हो रहा बच्चों, t इक्वल टू t। अंडरस्टैंड? ये इस ऑब्जेक्ट को यहाँ हिट करता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है और ये इसको हिट करता है, तो इट मीन्स ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो ये x डिस्टेंस है जो इस इक्वेशन से दी जाएगी। तो x इक्वल टू हो गया आपके पास x नॉट, चूंकि t इक्वल टू 0 पे ये प्रोजेक्टाइल है जो ओरिजिन पे था तो x नॉट 0 रहेगा बच्चों। ये ux है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी का x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट, यानी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अंडरस्टैंड? और प्लस हाफ ax है जो उसका 0 है t स्क्वायर, यानी आपके पास ये रह गया बच्चों ux इंटू टी। इट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे काम आने वाली है बच्चों। अंडरस्टैंड? इट इज फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से जो चूंकि प्रोजेक्टाइल में y एक्सिस का लॉन्ग भी साइमल्टेनियस मोशन चलती है तो y एक्सिस के लिए हम है जो प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन लिखने जा रहे हैं y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अंडरस्टैंड? हाँ, y इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बच्चों t इक्वल टू 0 पर
प्रोजेक्टाइल अगेन ओरिजिन पे ही था तो वाई नॉट तो जीरो है इसका, अंडरस्टैंड। और टी इक्वल टू टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल आ जाएगा बच्चों यहाँ, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट रिमेंस फिक्स्ड, क्योंकि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहता है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो वाई कोऑर्डिनेट है जो बच्चों यहाँ से 1.25 है, ये 1.25, ये हो गया 0 यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई। इस प्रोजेक्टाइल पे जो एक्सीलरेशन है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए विद साइन पुट करेंगे हम माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 1.25 इक्वस टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, अंडरस्टैंड। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों इसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बच्चों हैं जो t इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, फिर प्रोजेक्टाइल इसको हिट करता है इस जगह। तो बच्चों ये x, ये वाली डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की है वो है x-3, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के अलोंग है जो इसकी मोशन है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी बच्चों, इसने यहाँ से मोशन स्टार्ट की है, u इक्वल टू इसको 0 थी, इसने ऐसा दे रखा है स्टार्ट मूविंग, प्लैंक स्टार्ट मूविंग, ये प्लैंक है स्टार्ट मूविंग, t इक्वल टू 0 पे इसने मोशन स्टार्ट की, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, यानी इनिशियल, चूंकि ये x एक्सिस के अलोंग ही है तो आप सिंपल है जो इक्वेशन ऑफ मोशंस काम में ले सकते हो स्ट्रेट लाइन के लिए। तो इसका u x 0 है और t प्लस हाफ ए एक्स एक्सिस के अलोंग है जो इसका एक्सीलरेशन है 1.5 और ये हो जाएगा इंटू टी का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। और ये हो गई आपकी बच्चों इक्वेशन नंबर है जो 3। अब इसके अंदर x की वैल्यू आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू 3 प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू टी का स्क्वायर, और x की ये वैल्यू भी पुट कर दें, पुटिंग, ये इक्वेशन 3 है बच्चों, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वस टू यू एक्स टी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी बच्चों, x इक्वल टू यू एक्स टी आया था आपके पास, तो ये आप वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास ये हो जाएगा यू एक्स टी इक्वल टू 3 प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू टी का स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है बच्चों। अब बच्चों आपको वेलोसिटी फाइंड करनी, यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, u फाइंड करनी। तो u के दो कंपोनेंट है ux और uy। तो ux और uy जैसे यहाँ हम सॉल्व करें तो जैसे uy भी है जो अननोन है बच्चों और t टाइम भी अननोन है, तो ये इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो सकती। यहाँ अगर देखें हम तो ux भी अननोन है, टाइम भी अननोन है, ये इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो सकती, अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स हमको है जो कुछ और मेथड काम में लेना पड़ेगा, हाउ कैन वी सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो बच्चों आप यहाँ देखो, इसने ये दिया हुआ है t इक्वल टू टी टाइम पे ये वाली जो ऑब्जेक्ट, ये प्लैंक यहाँ आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ आ जाती है, प्लैंक के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ आ जाती है बच्चों, है ना। तो ये इसको हिट करती है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इट इज़ द आर की पॉइंट। की पॉइंट क्या है बच्चों? की पॉइंट वो है कि ये वेलोसिटी, इसका x कंपोनेंट जो बन रहा है vx, वो बन रहा है बच्चों v cos 45, और y कंपोनेंट जो बन रहा है t टाइम के ऊपर वो v sin 45। इट मीन्स इट इज v/√2 और इट इज अगेन v/√2। तो इम्प्लाइज इन दोनों से कंक्लूजन निकल रहा है, तो vx इक्वस टू vy, vx इक्वस टू vy है बच्चों,
अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों Vx तो Ux के बराबर है, क्योंकि ये जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर है जो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट नेवर चेंजेस, वो कभी चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? क्योंकि ये जो x कंपोनेंट है जो x एक्सिस के अलोंग होता है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स और x एक्सिस के अलोंग जो उसका जो मतलब x एक्सिस के अलोंग जो उसकी मोशन है, ठीक है ना, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग x एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। अंडरस्टैंड? कारण समझ में आया बच्चों? क्योंकि ये जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइमल्टेनियस मोशंस विच आर ऑकरिंग साइमल्टेनियसली। वो एक साथ है जो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग दो मोशन चलती है, उनका कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेक्टाइल। अंडरस्टैंड? तो फिर जब आपकी ये जो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो है जो ux और एक uy। तो बच्चों ui विल चेंज। क्यों? क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो इट चेंजेस। और जो x डायरेक्शन में जो उसके इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना, उसके परपेंडिकुलर फोर्स होने की वजह से, चूंकि फोर्स का x एक्सिस के लॉन्ग है जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका x एक्सिस के लॉन्ग कोई कंपोनेंट नहीं बनता, तो इट विल नेवर चेंज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग x एक्सिस। वो x एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है वो है जो उसको कभी चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है ना। तो इट मीन्स है जो ux जो है बच्चों वो है जो vx के बराबर है, ux। तो फिर ux जब vx के बराबर है और vx vy के बराबर है, तो बच्चों है जो हम लिख सकते हैं vy। अंडरस्टैंड? अब बच्चों यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब प्रोजेक्टाइल अपना हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, तो उसके बाद है जो उसकी वेलोसिटी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। जैसे इस पॉइंट पे है तो टेंजेंट इस ओर जाएगी, तो ये और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, और ये है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। जैसे इस जगह है तो इस जगह जो एक टेंजेंट बना दो इधर जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल बनाती है वो बच्चों, है ना। तो ये जो चूंकि आपकी ये सब इक्वेशन वेक्टर रिलेशन पे बेस्ड है, आपने जो क्या किया टोटल मोशन को आपने x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर करके आप इक्वेशंस लिख रहे हैं, तो आपके एक तरीके से ये वेक्टर रिलेशंस है। अंडरस्टैंड? दीज आर द वेक्टर रिलेशंस। इस डायरेक्शन के लिए हम पॉजिटिव साइन काम में लेते हैं, इस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन काम में लेते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों ये ux जो है उसकी डायरेक्शन है जो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन इधर है, जबकि vy की डायरेक्शन तो बच्चों इधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनमें वेक्टर रिलेशन के लिए फॉर वेक्टर रिलेशन मैं लिख सकता हूं ux जो है वो माइनस ऑफ vy है। ये वेक्टर रिलेशन है बच्चों। अब समझें देखें कैसे कि ux इक्वस टू माइनस vy लिखना है आपको। क्यों लिखना है? क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल है जो इसने लिख रखा है ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी डाउनवर्ड मोशन, यानी हाईएस्ट पॉइंट ये, हाईएस्ट पॉइंट्स के बाद है जो वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करता है। अंडरस्टैंड? तो फिर उस समय जो इस टी टाइम के ऊपर वो वेलोसिटी जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अंडरस्टैंड? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन vy की डायरेक्शन नीचे आएगी, डाउनवर्ड। देखो vy वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ है जो मैग्नीट्यूड्स हैं ux और vy के जो मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बच्चों वेक्टर रिलेशन की जहाँ तक बात है तो आपको ये जो vy के आगे एक नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि बच्चों वेलोसिटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो अगर डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो y कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यानी y कंपोनेंट उसका नेगेटिव है। तो फिर नेगेटिव के आगे अगर एक नेगेटिव साइन और लगा देंगे तो ux विल बी पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आई है आपको? क्योंकि इस मोमेंट के ऊपर है जो vy डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ux और vy के बीच में अगर वेक्टर रिलेशन लिखना है तो आपको एक माइनस का साइन vy के सामने आपको पुट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो vy नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव और साइन आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ux विल बी पॉजिटिव। और इट इज़ द फैक्ट कि जो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है जो इस पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चों, तो ये वेक्टर रिलेशन चलेगा। अब है जो vy जो है आपका
बट वी वाई जो है वो होता है यू वाई, है ना, प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई इंटू टी। अब बच्चों है जो वी वाई यू वाई, ये यू वाई है, और ए वाई यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन उसका है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी टी। ये है जो फॉर प्रोजेक्टाइल है, ये अगेन है जो किसके लिए है, फॉर प्रोजेक्टाइल। अंडरस्टैंड। तो यू एक्स जो है, तो इंप्लाइज यू एक्स जो है वो माइनस ऑफ वी वाई, यानी माइनस यू वाई माइनस ऑफ वी वाई, तो यू वाई माइनस जी टी, यानी जी टी माइनस यू वाई। अगर ब्रैकेट खोल दूं मैं तो जी टी माइनस यू वाई है बच्चों। अंडरस्टैंड। ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। ये यहाँ इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यही है बच्चों कि इस पॉइंट पे एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो दोनों मैग्नीट्यूड्स में इक्वल है, लेकिन एक्स कंपोनेंट जो है वो अनचेंज रहता है ड्यूरिंग द मोशन। तो इट मीन्स वी एक्स यू एक्स के बराबर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, यानी उनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं। लेकिन डायरेक्शन के आस्पेक्ट से आपको क्या लगाना पड़ेगा, वी वाई के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितनी भी इक्वेशंस लिख रखी है ये सब वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दीज आर द स्ट्रेट लाइन मोशंस अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस आपने ले रखी है। तो अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हमको पता है इस डायरेक्शन में मोशन हो तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में हो तो वो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में हो तो वो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव। अंडरस्टैंड। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यू एक्स इक्वल टू आपको माइनस वी वाई लिखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर आप है जो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, अगर आप माइनस साइन नहीं लगाते, केवल इस रिलेशन को काम लेते हैं यू एक्स इक्वल टू वी वाई, ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है बच्चों, यू एक्स इक्वल टू वी वाई। क्यों? क्योंकि वी एक्स और वी वाई बराबर है, तो यू एक्स वैसे वी एक्स के बराबर होता है, तो फिर है जो यू एक्स है जो वी एक्स के बराबर होता है, तो यू एक्स वी वाई के बराबर, क्योंकि वी एक्स वी वाई के बराबर है तो यू एक्स वी वाई के बराबर होगा। लेकिन आपको है जो यहाँ एक नेगेटिव साइन लगाना है। क्यों लगाना है? अगर आप नेगेटिव साइन लगाएंगे तो है जो ऊपर से टॉप पॉइंट से इधर वाली मोशंस के लिए वेलोसिटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो उसका वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर आप एक माइनस साइन लगा देंगे तो वेलोसिटी है जो टॉप पॉइंट के बाद है जो चूंकि उसका वाई कंपोनेंट ऑलवेज डाउनवर्ड है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू एक्स का साइन है जो बिल्कुल करेक्ट आएगा बच्चों, कि यू एक्स की डायरेक्शन वैसे भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो वो करेक्ट आ जाएगा। तो आपको ये रिलेशन काम में लगना है। हमने वी वाई को निकाल लिया, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये प्रोजेक्टाइल के लिए, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी है, क्योंकि ए वाई जो है ना, प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान है जो टी टाइम पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट के लिए इक्वेशन है, और ए वाई माइनस जी टी होती है। तो आपने जो यू एक्स चूँकि है जो माइनस वी वाई होता है, तो आपने जो माइनस वाला साइन यहाँ पुट कर दिया, तो जी टी माइनस यू वाई। अंडरस्टैंड। हाँ, अब बच्चों आपको क्या करना है, तो ये यू वाई टी हो गया बच्चों आपके पास ये इक्वेशंस हैं। अंडरस्टैंड। ये इक्वेशंस हैं, तो एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी है ना, यू एक्स टी है जो आप है जो जी टी माइनस यू वाई लिख दें, यहाँ लिख दें बच्चों। ये इक्वेशन आपके पास फिफ्थ इक्वेशन ले लें इसको, फिफ्थ। तो ये बच्चों यू एक्स है, तो यू एक्स की वैल्यू आपको ये पुट करनी है, जी टी माइनस यू वाई। तो फिर मैं जो इस इक्वेशंस को यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, हो सकता है ये आपको दिखे नहीं। हाँ, यू एक्स की ये वैल्यू, ये बच्चों इक्वेशन फिफ्थ हो गई। इक्वेशन फिफ्थ से फोर्थ के अंदर है जो यू एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। अंडरस्टैंड। ये यू एक्स की वैल्यू मैं कहाँ पुट करने जा रहा हूँ, यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। तो इससे मेरे को ये इक्वेशन मिलेगी बच्चों, यू एक्स की इक्वेशन जी टी माइनस यू वाई, जी टी माइनस यू वाई, ये हो गया बच्चों यू एक्स इंटू टी है बच्चों, तो ये टी लगा दिया मैंने।
और ये हो गया बच्चों 3 प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू टी का स्क्वायर। अब बच्चों इस इक्वेशन को खोल लेता हूँ मैं, तो जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ बच्चों, तो 10t स्क्वायर माइनस यू आई टी इक्व टू 3 प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू टी का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब बच्चों यू आई टी की भी है जो हमारे पास है, जो ये इक्वेशन है बच्चों यू आई टी की, यहाँ से वैल्यू ले लीजिए आप, यहाँ से आप है जो यू वाई टी के लिए जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.25 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर है जो आप यू आई टी की वैल्यू पुट करें तो 10t स्क्वायर माइनस यू आई इंटू टी की ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों, 1.25 प्लस हाफ जी 10 रख रहा हूँ बच्चों, ये जी यहाँ 10 रख रहा हूँ मैं, इंटू टी का स्क्वायर और 3 प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू टी का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये जो बच्चों 5 हो रहा है, इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ, 10t स्क्वायर माइनस 1.25 माइनस 5t स्क्वायर इक्वस टू 3 प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू टी का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब है जो बच्चों है जो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। ये आ गया बच्चों 10t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, दैट इज 5t स्क्वायर, इट इज 5t स्क्वायर। ये जो माइनस 1.25 है, माइनस 1.25 और ये है बच्चों 3 प्लस 1.5/2 0.75 इंटू टी का स्क्वायर, सॉरी टी का स्क्वायर। अब बच्चों मैं इसको इधर ले लेता हूँ, 5t स्क्वायर माइनस 0.75t स्क्वायर, रीअरेंज कर दिया हमने इक्वेशन को 1.25, तो बच्चों हो गया ये 4.25t स्क्वायर, 4.25t स्क्वायर और ये हो गया बच्चों 4.25 इम्प्लाइज टी स्क्वायर इक्व टू हो गया 4.25 डिवाइडेड बाय 4.25, 4.25 से 4.25 कट गया, 1 हो गया, इम्प्लाइज टी स्क्वायर इक्वस टू 1 इम्प्लाइज टी इक्वस टू प्लस माइनस 1। अब इसमें माइनस वाले साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये जो दैट इज टी इक्वस टू आ रहा है 1 सेकेंड। क्या आ रहा है बच्चों? टी इक्वस टू 1 सेकेंड। अंडरस्टैंड। तो यानी t इक्वस टू 1 सेकेंड के ऊपर वो कॉलिजन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, द टाइम आफ्टर विच स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट दैट इज t इक्वस टू 1 सेकेंड। अंडरस्टैंड। एक आंसर तो आपका ये है। अब ये t इक्वस टू 1 सेकेंड बच्चों इस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर है जो सॉरी इक्वेशन नंबर 3 नहीं, uxt आप इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करो बच्चों, तो इसे ux निकल के आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके अंदर है जो आप वैल्यू पुट करो, put t equals to 1 in equation 4, इक्वेशन 4। तो ux
आ जाएगा बच्चों आपके पास यू एक्स इंटू टी, टी 1 है बच्चों, यू एक्स इंटू 1 और 3 प्लस 1/2 इंटू 1.5 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यू एक्स जो आ रहा है बच्चों आपके पास वो आ रहा है 3 प्लस 0.75 यानी 3.75 मीटर पर सेकंड। इट इज़ द एक्स कॉम्पोनेंट। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से आप है जो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर टी की वैल्यू पुट करें, ऑल्सो पुट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड इन इक्वेशन 2। अंडरस्टैंड। तो ये आ जाएगा बच्चों 1.25 इक्वल्स टू यू वाई, टी आपके लिए 1 है, माइनस 10 होता है, g10 लेने की बोल रहा है ये g10, तो ये 5t² यानी 5 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यू वाई हो गया बच्चों आपके पास 6.25 हो गया मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वाई कंपोनेंट हो गया। तो आपकी जो वेलोसिटी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u वो है यू एक्स आई केप प्लस यू वाई जे केप। अब यू एक्स आपके पास 3.75 था, तो 3.75 आई केप प्लस यू वाई है बच्चों 6.25 जे केप, ये मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से सोल्व होगा। इसमें टोटल ट्विस्ट यही है आपका, ठीक है ना। इस ट्विस्ट को मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ 45 डिग्री एंगल बनाने के कारण इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है वी एक्स कॉस 45 और वाई कंपोनेंट होता है वी साइन 45, यानी वी कॉस 45 v/√2 हो गया, और वी वाई भी है जो बच्चों वी साइन 45 है वो भी v/√2 हो गया, यानी वी एक्स और वी वाई तो बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। अंडरस्टैंड। लेकिन जो आपको पता है कि वी एक्स यू एक्स के बराबर है। अंडरस्टैंड। तो वी एक्स यू एक्स के बराबर है और वी एक्स वी वाई के बराबर है, तो आप लिख सकते हो यू एक्स इक्वस टू वी वाई, यू एक्स इक्वस टू वी वाई। लेकिन ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है बच्चों, यू एक्स इक्वस टू यू वाई। अगर डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू एक्स इक्वस टू माइनस वी वाई लिखना पड़ेगा आपको। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जब आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक जाता है तब तो है जो हर जगह टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ अबोव एंगल बनाती है किसी भी पॉइंट पे। जैसे इस जगह मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इस जगह ये, तो ये जो एंगल जो बनता है वो अबोव द एक्सिस बनता है। लेकिन इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद मैक्सिमम हाइट अटेंड जब कर लेता है प्रोजेक्टाइल, उसके बाद हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है। तो इट मीन्स यू एक्स वी वाई के बराबर मैग्नीट्यूड में तो है, लेकिन डायरेक्शनल इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो आप यू एक्स इक्वस टू माइनस वी वाई लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि वी वाई की डायरेक्शन है जो, चूंकि वो है जो ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन है, तो वो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ टकराया है वो, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी टकराया हो सकता है, और तो उसने बताया कि इस जगह टकराया है और 45 डिग्री का एंगल बना रही है वेलोसिटी। तो आपको यू एक्स इक्वस टू माइनस वी वाई लिखना चाहिए, क्योंकि वी वाई है जो ऑब्वियसली टॉप पॉइंट के बाद है जो वो है जो उसका वेलोसिटी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे टेंजेंशियल होती है, और उसका वाई कंपोनेंट ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। तो फिर वो ऑलवेज डाउनवर्ड होने के कारण है जो यू एक्स और वी वाई में अगर वेक्टर रिलेशन आपको लिखना हो तो आपको वी वाई का आगे नेगेटिव साइन लगा देना चाहिए, जिससे यू एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी इक्वेशंस की जो वेक्टर रिलेशन है वो ट्रू रहेंगे। अंडरस्टैंड। क्योंकि यू एक्स आपका इस टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये वी वाई के आगे आप माइनस का साइन पुट करेंगे तो यू एक्स विल बी पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। क्योंकि हर इक्वेशन आपकी है जो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। वेक्टर यानी आपकी ये जो हमको पता प्रोजेक्टाइल मोशन इज द साइमल्टेनियस मोशंस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, और आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी इक्वेशन लिख रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इस मोशन के दौरान आप है जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। अंडरस्टैंड। तो फिर आपको है जो यू एक्स इक्वस टू माइनस वी वाई लिखना चाहिए, तब जाके आपका ये वेक्टर रिलेशन जो ट्रू रहेगा। और वी वाई है जो बच्चों प्रोजेक्टाइल के यू वाई माइनस जी टी है, तो माइनस वी वाई हो जाएगा जी टी माइनस यू वाई। अंडरस्टैंड। और वो वैल्यू है जो आप उस जहाँ कहीं भी यू एक्स टी लिखा हुआ जो कि मैंने करके बताया है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी, तो आपका जो क्वेश्चन है जो इसके अंदर सही रहेगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको है जो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू।